हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आरआरबी मेंस क्रैक करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों का आरआरबी मेंस हुआ है 2021 में और फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना देरी के मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आरआरबी मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप लोग सभी लोग हमको अपने बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको अपना नाम बताना है। अगर हो सके तो नाम को स्किप करके कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फादर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और हॉबी, ये चार चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कौन सा एक्टर पसंद है, इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं या फिर कोई सिंगर, तो आप उसको हिडन रखिएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको नाम, फादर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और इसके बाद में आपको हॉबी के बारे में आपको बताना है। हॉबी में आप कुकिंग को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा स्पोर्ट आप बताइएगा। अगर आप गर्ल हैं तो आप लोग कुकिंग को नॉर्मली बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मेल हैं तो आप बॉय हैं तो आप सभी को कुकिंग हॉबी में नहीं बताने की ज़रूरत है, आप उसको अवॉइड कीजिएगा। आप कुकिंग के अलावा बता सकते हैं स्पोर्ट, ठीक है, या फिर आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है, राइडिंग अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, इस तरह से आप कुछ बता सकते हैं। या फिर आपको शॉर्ट फिल्म देखना अच्छा लगता है, आप ये बता सकते हैं। शॉर्ट फिल्म देखना अच्छा लगता है तो आप 2-3 शॉर्ट फिल्म पूरी देख लीजिएगा। लाइक आप कार्बन देख लीजिएगा, रोगन जोश देख लीजिएगा, द स्कूल बैग देख लीजिएगा, ठीक है, ये 3 आप देख लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, आप देखने की कोशिश कीजिएगा और इनको देख करके ही इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा। और इसके बाद में टॉपिक के हिसाब से अगर देखें तो आरआरबी के बारे में आप सभी को बताना है। आरआरबी क्या है, आरआरबी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आरआरबी में कितने % शेयर कौन कौन से पार्टी का है, लाइक सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर का कितना कितना शेयर है, इस सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा और आरआरबी में सबसे ज़्यादा कौन सा पेसल है, इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा नाबार्ड आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। नाबार्ड को डिटेल से पढ़िएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड किसको रेगुलेट करता है, इस तरह से। इसके अंदर सीडीपी वगैरह भी आप हल्का सा देख लीजिएगा, बट नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैंक और इसके जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है बैंक, इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे लाइक चेक वगैरह को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और इसके अलावा आप बेसल देख लीजिएगा, बेसल 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है कि कितना % क्या हुआ था बेसल 1 और 2, 3 में और इसमें डिफरेंस क्या है। बस इतना ही आपको बताना है, लाइक कि बेसल का मतलब होता है कि आपको रिजर्व में कुछ रखना है। इस तरह से आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। बेसल को थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा ताकि आप एक्सप्लेन करने में आराम से एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद में आपको जो भी फसलें बोई जाती हैं, जो भी क्रॉप सेशंस होते हैं, उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस लाइक इंटरव्यू का सीज़न चल रहा है और इंटरव्यू है आपका, तो उस टाइम पे क्या क्या खेत में लगे होंगे या फिर किस चीज़ का कौन सी फसल कट रही है, कौन सी फसल बोई जा रही है, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो फील्ड होती हैं, जो खेत हैं, उनका एरिया क्या होता है, कितने बीघे में कितने बीसे, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल पता होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड में आपके फादर जो है एग्रीकल्चर करते हैं, आपके फादर फार्मर हैं, तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि कितना लगभग कितना कुंटल कौन सा फसल पैदा होता है 1 बीघे में, और बीघा आपके यहाँ कितने बिस्से का है, ये आपको भी पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह 10 बिस्सा का बीघा, कहीं 20 बिस्सा का बीघा, कहीं 40 बिस्सा का बीघा, इस तरह से, और 1 बिस्सा में कितने क्या कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपके स्टेट में बजट आया हुआ है तो बजट से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अयोध्या से मैं हूँ, जो मेरा नेटिव प्लेस अयोध्या है, तो उसमें क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि अयोध्या के लिए यूपी के बजट में अयोध्या के लिए स्पेशली क्या है। अयोध्या हाईलाइटेड रहता ही है, तो अयोध्या के लिए क्या है, तो मुझको पता था कि क्वेश्चन आने वाला है पहले से, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि अयोध्या के बजट में ये है, ये ऐसे ऐसे अयोध्या को डेवलप करने का पूरा प्रोग्राम मैंने बताया, वो भी विदिन 1 मिनट। उनको लगा कि खैर इसने सारी चीज़ बता भी दी और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया मैंने उनका। तो इस तरह से आप सभी लोगों को बजट अगर आता है तो उससे रिलेटेड, या फिर बजट नहीं आता तो आपके स्टेट या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में डे टू डे बैंकिंग और इसमें क्या क्या चल रहा है बैंकिंग का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक एटीएम, चेक, ठीक है,
विड्रॉल फॉर्म कौन कौन से होते हैं, पैसे कैसे क्रेडिट होता है, कैसे डेबिट होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कितने तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं, कौन सा आपको लगता है कि क्या सेफ ज़्यादा है, ठीक है, बैंकिंग। और इसके अलावा बैंक आरआरबी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आरआरबी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और तो आप इस तरह से आप टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल जो है वो आरआरबीओ का थोड़ा सा कमज़ोर है। तो आपको आरबीआई के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आरबीआई इंपॉर्टेंट नहीं है आरआरबी के इंटरव्यू में, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा बहुत ही बेसिक, ठीक है। इसके अलावा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटरव्यू में प्रिपरेशन का, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसके अलावा भी आपको बहुत से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, बट ये ओवरव्यू है कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों के ने ग्रेजुएशन में जो भी करा है, जैसे बीएससी किया, किसी ने इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है कि क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं बीएससी हूँ, बहुत से लोग बीटेक किए हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के, बहुत से लोग बीकॉम है, तो आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के ग्रेजुएशन में जो भी था उस चीज़ को अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अगर बीएससी हैं आप, तो मैं बता सकता हूँ कि आप लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो मैंने फिजिक्स और मैथ था, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊँगा या फिर बायो के बारे में, बट फिजिक्स है जैसे न्यूटन्स का हुआ, किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। और इस तरह से हुआ स्पीड के कुछ फार्मूले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैथ्स में फार्मूले आपको बहुत ही बेसिक कुछ पते होने चाहिए। इसके अलावा रूल 22 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप रूल 22 नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो ना, गूगल कीजिए रूल 22, अपने आप आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। रूल 22 एक्चुअली होता है कि अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट इतने साल के लिए जमा करता है तो फिर कितने दिन में डबल हो जाएगा, ये अप्रॉक्स बता देता है कि इतने दिन में डबल हो जाएगा पैसा, रूल 22 के हिसाब से। इसके अलावा जो है स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूटन्स के ये सारे नियम आपको मैंने बता दी ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि इंटरव्यू होता क्यों है, ठीक है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इंटरव्यू होता क्यों है। इंटरव्यू इसलिए होता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जा सके, दैट्स इट। आपके नॉलेज लेवल को बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं किसी के सामने, कस्टमर सामने खड़ा है, आप उसको कैसे समझा पा रहे हैं कम टाइम में, ठीक है। अब किसी कस्टमर को आप 2 घंटे में समझा रहे हैं, आप 2 घंटे, अगला बंदा जो आया हुआ है वो 2 मिनट में समझा रहा है, आप 2 घंटे में नहीं समझा पा रहे हो। तो इस चीज़ को वहीं पे देख लिया जाता है कि कौन स्मार्टली और फास्ट काम करता है पाएगा कस्टमर डीलिंग में, ठीक है। क्योंकि आपको कस्टमर डीलिंग करनी है, तो इस तरह से आपको देखना है। इंटरव्यू इसीलिए होता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए। तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा। कुछ आपसे गलत अगर निकल जाता है फेस से, मुँह से, कि यार बोलना ये था, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं किसी दूसरी तरीके से, तो आप उसको सही कीजिए, अदरवाइज वहीं पर भूल जाइए, बता दीजिए कि सॉरी मुझको ये पता नहीं है, ऐसा करके आप उसको कीजिए। गलत आंसर ट्राई कीजिएगा कि मत दीजिए। इसके अलावा आपका जो है ड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू में। ड्रेस के लिए आप वाइट शर्ट, लाइट ब्लू कलर की शर्ट, है ना, को प्रेफर कर सकते हैं। ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट, ठीक है, या फिर क्रीम कलर का एकदम ग्रेस टाइप का कोई पैंट, इस तरह से कुछ आप देख लीजिएगा, मैच करके पहन सकते हैं। टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसा मत समझिए कि कोट कोई पहन के आया है तो उसको 10 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके कोट नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपका ड्रेस क्या है, मतलब आप प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोफेशनल होना चाहिए कि ड्रेस कोट पैंट पहन के हैं, बोल पा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। इसके अलावा आपके जो है आई कांटेक्ट बना के आप बात कीजिएगा। लाइक अगर आप मुझसे, मैंने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर नाबार्ड क्या है या फिर आरआरबी क्या है, तो आप मुझे को बताए जा रहे हो, जबकि बोर्ड मेंबर 2 इधर बैठे हुए हैं, 2 इधर बैठे हुए हैं, बीच में बैठा हूँ, तो आप मुझे को मत बताइए कोई चीज़। मैंने अगर पूछा है तो मेरे अगल बगल के जो मेंबर हैं, बाकी के 4-5, उनसे भी आई कांटेक्ट आप बनाइए। ऐसे करके आप उनको भी देखिए और उनको भी आंसर कीजिए, बट ज़्यादा टाइम मुझसे आई कांटेक्ट बनाइए। बट बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं उनको आप बोर मत कीजिए कि मैं और आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग बोर हो रहे हैं। इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसके बाद में आप अपने फेस की स्माइल को बरकरार रखिएगा, किसी भी तरह से इसको मत जाने दीजिएगा। अगर मास्क लगाकर भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपके फेस पे स्माइल होनी ही चाहिए। आपके फेस पे स्माइल, आपके फेस की खुशी जो होती है वो आपकी आवाज़ में आती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आई होप मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपको जानना है तो आप इंटरव्यू के ये जो वीडियो है आप इसमें पूछ सकते हैं। मेरा एक रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऑल द बेस्ट, आप सभी का इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।